में महंगाई की शरह अक्टूबर में रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 1.9% इजाफे से अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह 9.2% रही। चिकन 17.91%, सब्जियां 15.26% महंगी हुई। महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। इदारा शुमारियात ने भी महंगाई की शरह में बुलंद तरीन इजाफे को तस्लीम कर लिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह 9.2% रही। जुलाई से अक्टूबर महंगाई की औसत शरह 8.74% रही। अक्टूबर के दौरान शहरों में महंगाई में 1.7% और देहातों में 2.2% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सितम्बर के मुकाबले में अक्टूबर में शहरों में चिकन 17.91%, सब्जियां 15.26%, आलू 12.17% और गंदम 7.25% महंगी हुई। घी 2.72 और कुकिंग ऑयल 1.77% महंगा हुआ। इस दौरान LPG 13.2, मोटर फ्यूल 8.6 और स्टेशनरी 5.78% महंगी हुई। बिजली चार्जेस 5.48% बढ़ गए। महंगाई से सताए शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। हुकूमत कीमतों पर काबू पाए। आटा और चीनी तो हमारा बस से बाहर है भाई, हम नहीं ले सकते। बहुत महंगा है। महंगाई बहुत हो गई है भाई। आज भी जो है ना आटे पे भी रेट बढ़ गए, चीनी भी बढ़ गए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। जो बेचारे तनख्वाहदार हैं तबका वो बेचारा पिसता जा रहा है। बस क्या है, ये हर चीज़ महंगा हो गई। चीनी के अलावा भी आप देखो डीजल महंगा हो गया, खाना पीना रोटी चाय, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। ये महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। हमारी तनख्वाह 15,000 रुपए, उसमें से गुजारा नहीं हो रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले में अक्टूबर 2021 में घी 43.3%, कुकिंग ऑयल 40.2% और चिकन 34.69%, गंदम 12.97 और फल 15.84% महंगे हुए। शक्कर और आटे की कीमतों को एक बार फिर से पर लग गए हैं। फ़ी किलो चीनी 5 रुपये महंगी हो गई, जबकि छोटी चक्की का फ़ी किलो आटा 78 रुपये से तजावुज़ करके 80 रुपये से लेकर 84 रुपये में बेचा जा रहा है। कप्तान हुक्मरान महंगाई का तूफान, आटे और शक्कर भी छूने लगे आसमान। एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रईफ इब्राहिम के मुताबिक शुगर मिल्स मालकान ने मन माने रेट पर चीनी की फरोख्त शुरू कर दी है। रोजाना की बुनियाद पे चीनी बढ़ रही है। सैटरडे को 115 रुपए एक्स मिल थी, आज 119 रुपए एक्स मिल है। होलसेल में 121 रुपए है आज। आप ये इजाफा बहुत स्पीड में जा रहा है। ये स्पीड ऐसी बता रही है कि मिल मालकान अपनी मनमाने रेट पे ये माल बेच रहे हैं। अगर इसको फिलफोर ना रखा गया और गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम ना की तो ये 140 तक चीनी पहुंच जाएगी। शहर में चीनी की कीमतों में रिटेल की सतह पर 130 रुपए फी किलो तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आटे की 100 किलो की फी बोरी 350 रुपए महंगी होने के बाद 5,800 से बढ़कर 6,150 रुपए पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में गंदम फी किलो 61 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। फाइन और 2.5 नंबर का आटा फी किलो 65 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। घी महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। 125 रुपए हो गई सर। आटा भी 5 रुपए तो हो जाए सर, क्या करें? घबराना नहीं है, बस ये बोला इमरान खान ने, वही हम बात पे गिर के घबराना नहीं है बस। चीनी आटा मैं तो ये कहूँगा कि जो ज़रूरियत की अशिया है ना इसको कम कीजिए। ठीक है, 5 रुपए जैसे बढ़ा रहे हैं, अगर 5 रुपए कम कर देंगे तो आवाम के लिए आसानी होगी। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना कर सकी तो अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान ने गन्ने की फ़ीमन इमदादी कीमत 225 से 228 रुपये तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी है। मंजूर वसान के मुताबिक 4 नवंबर को सिंध कैबिनेट का इजलास है, जिसमें गन्ने की कीमत मुकर्रर करने का एजेंडा भी रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की कीमत 220 रुपये मुकर्रर की है, मगर हम उनसे ज़्यादा मुकर्रर करेंगे। 300 रुपये महंगी हो गई है। आपको बताएं, सर्दियों की आमद से कबल रुई भी महंगी कर दी गई, जबकि रुई की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपये फ़ी मन तक पहुँच चुकी है। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक का कहना है कि बैनुल अक़वामी मंडियों में रुई की कीमत बढ़ने से दरामदी रुई इंतहाई महंगी हुई, जिसके बायस रुई की कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। शहर में सर्दी तो ताहाल आई नहीं, मगर रज़ाई की कीमतों में इजाफा हो गया। सस्ते रज़ाई की फ़रोख्त के लिए
नकली रुई का भी इस्तेमाल होने लगा है। रजाई के खवाले में रुई भरी, सिलाई लगाई, रुई धुनकी, धागे भरे और हो गई रजाई तैयार। यकीनन ये काम आसान नहीं, मगर क्या रजाई में भरी जाने वाली चीज रुई ही है? जी नहीं जनाब, ये रुई जैसी दिखाई जरूर देती है। इसे इस्तेमाल शुदा कपड़ों से तैयार किया जाता है। मतलब तरीका यही होता है जिससे बना हुआ है। मतलब 5 किलो रुई किया है तो 5 किलो रुई में मतलब हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से बाजी। हाँ, धागे मतलब ये ना कि पहले हम लोग इसको पिंजवाते हैं, पिंजा के लेकर आते हैं, है ना। फिर उसको हम लोग लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी लगा के खोल के रुई खोल के फिर उसको हम लोग भराई करके फिर हम लोग सिलाई करते हैं। मेहनत बहुत है इसमें, इतनी मजदूरी नहीं मिलती, इतनी मेहनत है, मेहनत बहुत है। वजह है सिर्फ कीमत। रुई के नाम पर मिलने वाला काला पोर है 50 रुपए फी किलो, जबकि असल रुई की कीमत है 350 रुपए फी किलो। जो अभी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफ़ेद रुई इस टाइम पे महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो किसानों के लिए भी बहुत मुश्किल है सफ़ेद रुई की। तो 100 रुपये की कीमत में अगर ये वाइट मिल रही है तो ये प्योर तो नहीं होगी, इसमें कुछ तो मिलावट है। प्योर रुई इस वक्त आप लेने जाएं तो 250, 300 इसके अंदर आती है। रजाई की कीमतों में इजाफे की वजह दुकानदार कपड़े और रुई की कीमतों में इजाफे को करार देते हैं। LPG की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 156 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 599 रुपये इजाफा हो गया है। LPG 204 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 217 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर 2404 रुपये से बढ़कर 2559 और कमर्शियल सिलेंडर 9248 रुपये से बढ़कर 9847 रुपये का हो गया। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद मक्का टेरेस की बारी आ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंजिला पोर्शन मक्का टेरेस के खिलाफ 1 माह में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। शहर कायद में गैर कानूनी इमारतें नहीं बिछेंगी, अदलिया ने खबरदार कर दिया। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद मक्का टेरेस गिराने का हुक्म भी आ गया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच ने प्रिडी स्ट्रीट पर वाक़े मक्का टेरेस RB 59 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 500 स्क्वायर गज पर 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। ओपन स्पेस को भी इमारत में शामिल कर लिया गया, जिस पर अदालत ने इमारत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि जो भी बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेंगी। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार किया और 1 हफ्ते में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। साथ ही बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने वाले अफसरान के नाम तलब कर लिए। ये ताकीद भी कर दी कि जिम्मेदार अफसरान को इंक्वायरी तक कोई ओहदा न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को मुनहदम करने के लिए एक गैर मुल्की कंपनी समेत 5 कंपनीज ने पेशकश जमा करवा दी हैं। कमिश्नर कराची की मंजूरी से हतमी फैसला आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक इक़दामात में पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी की अहम बैठक हुई। इजलास के बाद DC ईस्ट ने बताया कि अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने के लिए एक गैर मुल्की कंपनी ने एक्सप्लोजन जबकि 4 मकामी कंपनियों ने रिवायती तरीके से इमारत मुनहदम करने की पेशकश जमा कराई है। 4 कंपनीज हैं वो लोकल हैं और उन्होंने जो है मैनुअल तरीके या कन्वेंशनल तरीके से इसको तोड़ने की, डेमोलिश करने की बात की है। मुख्तलिफ टाइम, किसी ने 2 माह, किसी ने क्या ऐसे दिए हैं। हम अपनी सिफारिशात टेक्निकल मेंबरान के तवस्सुत से वर्दी कमिश्नर साहब के सामने पेश करेंगे कल, और जो है उनसे फिर फर्दर हम इंस्ट्रक्शंस लेंगे। DC ईस्ट का कहना था कि पेशकशें देने वाली कंपनियों से प्रेजेंटेशन लेने के बाद सिफारिशात कमिश्नर कराची को भेजी जाएंगी, जिनकी मंजूरी के बाद आइंदा 2 रोज में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। DC ईस्ट ने कहा कि इन्हें इमारत मस्मार करने के अहकामात मिले हैं, मुआवजे की अदायगी से मुतालिक कोई अहकामात नहीं है। इधर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार हकड़ों ने गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात जल्द गिराने का ऐलान कर दिया। अलादीन पार्क वो सारा, उसके साथ ही एक और बिल्डिंग थी, ये पार्क व्यू अपार्टमेंट, वो हमने जो है वो सारा का सारा वो डिसमेंटल करके वो सारी वागुजार करा ली है ज़मीन। और बाकी जो आपने कहा कि जो इलीगल और बगैर किसी अप्रूव्ड प्लान के जो बिल्डिंग्स हैं, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी से मिलकर वो मेरा जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, वो हम सर्वे कर रहे हैं
और इंशाल्लाह जल्दी वो फाइनल हो जाएगी और जिन्होंने भी वायलेशन किए और सारी की सारी हम तोड़ देंगे। इंतजामिया के इकदामात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट की दी गई हिदायत और मोहलत में गिराना नामुमकिन हो चुका है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत सिंध का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ को अपने कब्जे में लेना कराची के इदारों को कब्जे में लेने का तसलसल है। MQM पाकिस्तान ने मामले पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। इस नोटिफिकेशन, इस फैसले से पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने कानूनी तौर पर लेटर दिया है। अब उन्होंने पहला लेटर भेजा है तो हमारे पास जवाज़ है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बर वक्त हमने आज ही इनका लेटर आया है, आज ही हमने आपसे ये अपना मुतालबा आपके सामने रखा है और कल हम अदालत जा रहे हैं। खसूसी अफराद ने भूख हड़ताली कैंप प्रेस क्लब से सिंध सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। बेरोजगारी से तंग खसूसी अफराद भी एहतजाज पर मजबूर हो गए। मुजाहिरीन ने भूख हड़ताली कैंप प्रेस क्लब से सिंध सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। भीख नहीं रोजगार, भीख नहीं रोजगार, भीख नहीं रोजगार। खसूसी अफराद ने कहा प्रेस क्लब पर एहतजाज के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मेन बात यह है कि पिछले 15 दिन से हम लोग सरापा एहतजाज हैं, रोड पर भी आ रहे हैं और उसके अलावा हमारे से वादे किए गए, कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलवाएंगे, लेकिन नहीं मिलवाया गया। हमारे मुतालबा कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 है। पहला मुतालबा ये है कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हमारे ब्लाइंड पर्सन हैं, उन्हें फिल फॉर जॉब फराहम की जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि जो डेली वेजिस या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उन्हें रेगुलर किया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या ओवरेज हो चुके हैं उनके लिए माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाए। दूसरी जानिब सूबाई वजीर समाजी बहबूद साजिद जोखियो और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने नोटिस ले लिया, जबकि मुजाहिरीन ने वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात की शर्त रख दी है। स्टेट बैंक के तर्जुमान आला के नाम से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के 9 बैंक्स पर साइबर हमला हुआ। स्टेट बैंक का कहना है कि नेशनल बैंक के अलावा किसी भी बैंक पर साइबर हमला नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने झूठी खबर पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक सारिफीन के पैसे और डाटा चोरी होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। तमाम नौजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं और फिर इन्हीं नौजवानों में से सेलेक्ट किया जाएगा कौन से लोग ऊपर आते हैं। देखिए, कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है कि बजट में कराची IT पार्क के लिए 31 अरब रुपए के कसीर सरमाए के साथ बजट में पैसे रख दिए गए हैं। इससे कराची के कम अज़ कम 5000 नौजवानों को मैं समझता हूँ अपना काम शुरू करने पे और नौकरी हासिल करने में फ़वायद मिलेगा। वजीर IT ने बताया कि 31 अरब रुपए की रकम से कराची में मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद IT पार्क तैयार कर रहे हैं। पार्क की बुनियाद 2022 में रखी जाएगी। कैमरामैन गयासुद्दीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। वक्त तो है एक ब्रेक का। समंदर के किनारे आबाद ये शहर कराची खुद एक समंदर है। इंसानों का, आवाज़ों का, मसलों का समंदर। मसला चाहे कोई भी हो, पानी का या पार्किंग का, लाकानूनियत हो या चोर बाजारी, इसे हाकिम के सामने लाना जरूरी है। हम मसलों का हल ढूंढेंगे और इस शहर की आवाज बनेंगे। एक खुला खत बनाम सरकार। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 21 पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया ट्रेडिंग सिस्टम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। पुराना कैड सिस्टम बहाल करने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आए। मार्केट इंतजामिया नए ट्रेडिंग सिस्टम में पे दर पे मसाइल के बाद मौक़िफ़ से हट गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया ट्रेडिंग सिस्टम हफ्ते के पहले रोज ही आर्जी तौर पर मुअत्तल करके पुराना कैट सिस्टम बहाल कर दिया गया। पुराने ट्रेडिंग सिस्टम बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई और सरमायाकार भी खुश नजर आए। आज भी देखो $152 तक ट्रेड कर रहा है और भी जो TLP का जो एक मसले मसाइल थे, इनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी रिजॉल्व हो गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जिसमें देखें आज जो इसका इम्पैक्ट मार्केट में आप देख रहे हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर पे बाजार स्विच हुई है और सारी पॉजिटिव का जो इम्पैक्ट है वो भी आ रहा है। अभी जो इस वक्त जो पुराना प्रोग्राम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी हुआ है, पिछले हफ्ते से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है और ये हो सकता है कि आज नया रिकॉर्ड भी कर ले या इसी हफ्ते में नया रिकॉर्ड कर ले वॉल्यूम का।
क्योंकि खबरें बहुत अच्छी है, मार्केट काफ़ी डिस्काउंट है और ये नया प्रोग्राम जो पुराना प्रोग्राम है उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई है और काफ़ी अपडेट भी है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और इंडेक्स 46,974 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक ब्रोकर जफर मोतीवाला का कहना है कि सऊदी पैकेज, रुपए की कदर में बेहतरी जैसी खबरों पर मार्केट में 2000 पॉइंट्स का इजाफा मुतवक्के था। ये पूरा हफ्ता जो अच्छी खबरें थीं, सऊदी अरब का पैकेज था, डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल होना था, यानी पाकिस्तानी रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ, अपना हमें IMF से भी थोड़ी खबरें और मुज़ाकरात गवर्नमेंट के, और सबसे बड़े 2-3 मैचेस जो जीते वो भी एक फील गुड एलिमेंट लाते हैं कैपिटल मार्केट में। वो सब का जो था वो निचोड़ ये था कि हमारा ट्रेड नहीं हो सका, उसमें 10-10 मिनट तक कंफर्मेशन नहीं आई। कई लोगों ने डबल्स बाइंग कर ली और फिर उनको मुश्किलात ये थी कि जो क्लाइंट था वो कह रहा था मैंने तो आपको 50,000 शेयर का था, आपने लाख शेयर क्यों ले लिया, कंफर्मेशन नहीं थी। तो उसकी वजह से पूरा हफ्ता ख़राब निकला और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कम 2000 पॉइंट की जो तेज़ी मिलने की थी हमें वो नहीं मिली। मार्केट में 14 अरब 69 करोड़ रुपए मालियत के 43 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 110 अरब रुपए इजाफे के बाद 8,063 अरब रुपए पर पहुँच गई है। सिटी कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के 74वें जश्न आज़ादी बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया गया। रिपोर्ट देखिए। सिटी कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकला की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीनियर वकील सलाहुद्दीन गंडापुर, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी, सदर कराची बार नईम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज वड़ाइच समेत दीगर वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वकला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को आज भारतीय डोगरा से आज़ाद किए हुए 74 साल मुकम्मल हो गए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और महरूमियाँ फौरी हल किए जाएं। ये जो गिलगित के अवाम है ये मरेंगे, ये पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ये झुकेंगे नहीं इंडिया के साथ, ये रायशुमारी में पाकिस्तान का साथ देंगे। और गिलगित के लोगों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस तजवीज़ को लब्बैक किया। एस्टैब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड है उसको पूरा किया जाए, उनके राइट्स दिए जाए, उनके हकूक दिए जाए। 1947 में जो इस फैसले को अधूरा रखा गया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों के अंदर है, जब तक उसके अंदर उसका हुदूद का फैसला नहीं होता तो मैं और आप उस अक़ीदत के साथ हम ज़्यादती करेंगे जो आज तक कुर्बानियां आज़ादी के लिए दे रहे हैं। लोग हैं ये, खूबसूरत लोग हैं ये, आप सबको ये अब तक दावत क्यों नहीं दिया? मुनव्वर ने, ताहिर ने, इन सब ने भाई इज्तिमाई तौर पे कराची बार को टूर करना चाहिए गिलगित का। तकरीब के इख्तिताम पर वकला ने केक काट कर सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। कैमरामैन शाहजेब के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को रोशनास करवाया गया। तफसीलात जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी, आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन पुरजोश अंदाज में मनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को रोशनास करवाया गया और गिलगिती टोपी और वास्केट पहनकर यहाँ पे नौजवानों ने शिरकत की। ना कि सिर्फ सकाफती लिबास में मलबूस थे, बल्कि यहाँ पर फोक म्यूजिक का भी तड़का लगाया गया और गिलगित बल्तिस्तान का तराना बजाया गया। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमसे इंटरव्यू लिया और हमें मौका फराहम किया कि पाकिस्तान को हम अपने आज़ादी के बारे में बता सके। हमने सबसे पहले कराची में, इससे पहले इस तरह का कोई तकरीब नहीं हुआ था। नेगर स्टूडेंट फेडरेशन ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करके इस लेवल पे आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में इस बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें हम आर्ट्स काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत कैसी है, किस तरह के वहाँ के खाने हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत इंतहाई खूबसूरत सकाफत है। वहाँ के खानों की आपने बात की तो वहाँ जैसे अभी स्टॉल्स पे यहाँ पे लगाए गए थे, छपशरो है, गियलिंग है, शरीकुज वगैरह और बहुत सारे ऐसे लजीज खाने हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं, एक दफ़ा खाते हैं तो दोबारा खाने ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनके दांतों में मज़ा रह जाता है।
बिल्कुल जी, यहाँ पे ना सिर्फ रिवायती लिबास मौसीकी थी बल्कि मज़ेदार खाने भी थे, जिसमें शब शोरो, ममतू और इसके अलावा शरबत, इस तरह के जो खाने रिवायती खाने हैं वो भी यहाँ पर आने वाले जो हाज़रीन हैं उनकी तवाज़े इन खाने से की गई। और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने अपना यौम आज़ादी पुरजोश अंदाज के साथ सेलिब्रेट किया। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्प्रिंग स्टोर पर कोरिया फेयर का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब स्प्रिंग स्टोर टीपू सुल्तान रोड पर मुनक़्क़िद हुई। स्प्रिंग स्टोर पर कोरियर फेयर का जो है आगाज़ हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब स्प्रिंग स्टोर टीपू सुल्तान रोड पर मुनक़्क़िद की गई। कराची में कोरियन ट्रेड के तहत स्प्रिंग स्टोर की दोनों शाखों को मसनूआत के लिए खोल दिया गया है। टीपू सुल्तान रोड स्प्रिंग स्टोर की ब्रांच इफ्तिताही तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। कराची में कोरियन ट्रेड के तहत स्प्रिंग स्टोर की दोनों शाखों पर मसनूआत को खोल दिया गया है। स्टोर की दोनों शाखों पर कोरिया मसनूआत का मेला लग गया। टीपू सुल्तान रोड स्प्रिंग स्टोर्स की ब्रांच में इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद हुई। डायरेक्टर जनरल कोर्टरा कराची मिस्टर संग जेकम का कहना था कि पाकिस्तान और कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात तजारत और सकाफत के जरिए रोज बरोज मजबूत हो रहे हैं। Korean companies like to work with Pakistan companies. Pakistan companies very diligent and very knowledgeable. So the trade between two countries are increasing, I hope. मशहूर मॉडल टीवी अदाकारा रिदा इस्फहानी का कहना था कि पाकिस्तान में कोरियन सरमायाकारी खुशाइंद है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो चीज़ें होती हैं ये ना इट्स अ काइंड ऑफ पीस थिंग। तो ये अच्छा रहता है कि पाकिस्तान के और कोरिया के टर्म्स इस तरह से स्ट्रॉन्ग होंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और अच्छे कॉस्मेटिक्स हैं रीज़नेबल प्राइस में, और भी चीज़ें होम अप्लायंसेस वगैरह भी हैं, तो आप भी चाहें तो देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब में वेंड को कम हक सिंह, मिनिस्टर कौंसल, हेड ऑफ मिशन, जमहूरिया कोरिया का सफारत खाना, लोटे ग्रुप के CFO मिस्टर चेंग हन ली, साबिक रुकन कौमी असम्बली रिहान हाशमी और कोरियन एसोसिएशन के अरकान ने शिरकत की। कैमरामैन शेर फराज खान के साथ जावेद इकबाल, कराची।